और सुझाव दिया है कि यहाँ जो पवनंजय है, राजा प्रहलाद का बेटा, सर्वगुण संपन्न है और राजा महेंद्र को कह रहा है कि एक बार अपनी सगी आँखों से देख लो उसके लिए। तो इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं पृष्ठ 338 53 नंबर की कारिका। तथा कैतुमतस्योद्यैः, इसके बाद कैतुमतस्य, कैतुमतस्य माने केतुमत्याः अपत्यं पुमान् इति केतुमतः तस्य, केतुमतस्य षष्ठी का एक वचन है ये। कैतुमतस्य ये अब क्या हो गया, पवनंजय का नाम आ गया, जो केतुमती की संतान, इसको कैतुमतस्य कहते हैं। उद्ययी, उद्ययी माने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा श्रोत्र पथम गते। जब राजा महेंद्र के कानों में पवनंजय के गुण पड़े सुने तो ते सर्वे परमं प्रमोदम प्राप्ता, वे सारे के सारे सभासद जितने थे मंत्रिमंडल में, वे सब परम प्रमोद को प्राप्त हो गए और सब लोगों ने एक स्वर में कृतसम्मदा अपनी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी कि ठीक है, केतुमत का लाल जो पवनंजय कुमार, उसके लिए देखा जाए। परमं प्रमोदम, इसके साथ लगाना, परम प्रमोद को, परमं श्रेष्ठम, प्रमोदम प्रकृष्टम मोदम प्रमोदम, प्रमोद को प्राप्त हुए। कृत संपदा, सब लोग बहुत आनंद को प्राप्त हो गए। ताम वार्ताम कन्यापि श्रुत्वा, उस पवनंजय की चर्चा अंजना भी सुन करके, कन्यापि माने अंजना, ताम वार्ताम पवनंजय की कथा सुन करके प्रमोदिता भी चकाश, अत्यंत आनंद से भर गई। बिचकास माने फूल की तरह खिल गई। कैसे खिली? दिशा कर कर आलोक मात्रा धियो कुमुदवती, जैसे निशा कर की कर, देखो दो बार है, निशा कर कर, निशा कर माने चंद्रमा की, कर माने किरण, उनकी आलोक मात्र से कुमुदवती कमलनी खिल जाती है। इसी तरह कन्या भी अंजना की बात, कन्या भी पवनंजय की बात सुन करके कमलनी की तरह खिल गई। कुमुदवती कमलनी जो होती है, ये चंद्रमा के आलोक में खिलती है। कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, इसलिए सूरज को कमल बंधु कहते हैं और इसके लिए कुमुदवती कहते हैं। निशा करस करा, कर कर दो बार है तो पहले तो लगाना
निशाया करा इति निशा करा, शशांका तस्य करा किरणा इत्यर्था। ततालोकः प्रकाशा मात्रात् कुमुदवती कमलनी किं करोति प्रमोदता विचकाश, आनंद से खिल जाती है। इसी तरह कन्या भी उसकी वार्ता सुनकर के प्रसन्न हो गई। अत्रांतरित्ययं प्राप्ता, ऋतु का वर्णन करता है। काव्य जो होता है 9 रसों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो 9 रसों में एक ऋतु के साथ में श्रृंगार रस का भी प्रयोग होता है। इस रस के बिना काव्य में श्रेष्ठता नहीं आती है, क्योंकि 9 रसों में से यदि कोई रस की हीनता होगी तो साहित्य का पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको रखना आवश्यक है। दाल में स्वाद, दाल में पानी डाल करके उबालने से आता है या छौंक से आता है? आप छौंक कह रहे हैं, लेकिन छौंक में क्या क्या है? क्योंकि छौंक कोई अकेले घी और जीरे का नहीं होता। अब तुम कितने ज़्यादा से ज़्यादा मसाले डाल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। कई लोग तो अपना गुजारा चल जाते थे, नमक डाल करके मिर्ची से कम कर लेते। लेकिन हर किसी का गुजारा नमक मिर्ची से नहीं होता। धनिया हो, चाय पत्ती हो, गरम मसाला हो, हींगड़ा हो, और कौन कौन से गढ़ होते हैं, उस सब चीज़ें जो उसमें पलटी हैं। छौंक में हल्दी भी रहती है ना, कि हल्दी अलग से डालते, लौंग भी रहती है, मतलब वो आप लोगों को पता। कोई भी है, एक छौंक को आपने देखा, लेकिन उसकी जब गिनती करने बैठे तो अनेक चीज़ों के समुदाय को छौंक कहा, एक चीज को छौंक नहीं कहा। उस सब चीजें उसमें मिलती हैं। छौंक होवे, यदि हल्दी ना होवे तो उस दाल में आपको स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बिना हल्दी की खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जो देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में क्या अच्छी लगेगी? पहले देखने में मन भरना चाहिए ना, तब तो हम उसको थाली में रखेंगे। यदि देखने में वो सफ़ेद सफ़ेद लगेगी, उसको बाहर कर देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर साहित्य में ये भी एक छौंक है, जिसके माध्यम से कथन किया जाता है। अत्रांतरे, इसी बीच में, हेमकर्ण अन्विता काला अत्ययम प्राप्ता। क्या होता है? हेमकर्ण वनान्विता का अर्थ क्या है? शीतकाल। जिस समय ठंडी के कण बरसते थे ना, तो उसको बोलते हेमकर्ण अन्विता। हिम माने बर्फ की कणों से सहित होने वाला शीतकाल। क्या हो गया? अत्ययम प्राप्ता। अत्य माने
विनाश को प्राप्त हो गया, यानी चला गया, खत्म हो गया। लेकिन कामिनी वदनाम भोज, अब इसके बाद कौन सी ऋतु आती है? शीतकाल के बाद वसंत काल आता है। तो वसंत में एक विशेषता होती है कि संत के आने से संस्कृति में सुधार आता है और वसंत के आने पर प्रकृति में सुधार आता है। वसंत आएगा, पतझड़ हो जाएगी, नूतन नूतन कौपलें सामने दृष्टिगोचर होंगी। और प्राप्ति तो वसंतर तो काका काका पिका पिका। अभी कौवा में और कोयल में कोई भेद नहीं था, लेकिन वसंतर तो प्राप्त है। वसंत ऋतु आती है तो भेद हो जाता, काका काका पिका पिका, कौआ कौआ हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। तो इसी तरह कहते कामिनी वदन, इस समय इस वसंत काल को एक भोग प्रदान काल माना जाता है। इसलिए स्त्रियों की बदन रूपी अम्भोज, अम्भोज माने कमल, अम्भसी जाता इति अम्भोजा, उस लावण्य को हरण करने वाला जो शीतकाल था वो चला गया। और नवम पटल अब्जा नाम नलिनी नाम अजायत। अब नवन माने नूतन नूतन पटलों से अब्ज माने कमल अब खिल रहे हैं। कमल नहीं खिल रहे हैं, ये जब कमल आते हैं तो ये बसंत ऋतु इससे जानी जाती है। चिरोत्कंठितम मध्वाश, मध्वाश समझते क्या है? भ्रमर को कहते हैं। मधु असनम यस साम मध्वासा। मधु माने वे पराग को चूसते हैं ना, इसलिए उनका भोजन इसी बसंत ऋतु में मिलता है, वे गुनगुनाने लगते हैं। तो उनका समूह कृत संगमम। अब वे भौरे अपने आप में, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो वे गुनगुनाने लगते हैं। भौरों की आवाज अपने आप में सब ओर मडराने लगती है। घना शाखा व्रताम यज्ञे, शाखा व्रत किसे कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। शाखाम विव्रति इति शाखा व्रत तेषाम शाखा व्रताम वृक्षाणाम, वृक्षाणाम इत्यर्थ। अब वृक्षों के ऊपर घना सघन पत्र पुष्प अंकुरोद्भव, इनके अंकुर पैदा हो जाते हैं। यही वसंत ऋतु का जो यहाँ पत्र पुष्प फलों के माध्यम से वृक्ष भर जाते, राहगीर को छाया मिलती है। चलता चलता वृक्ष के नीचे बड़ी सुख की नींद ले लेता है। जो लोग ऐसी गर्मियों में खुले आकाश में काम करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए यदि वृक्ष की छाया मिल जाती है तो इसी से भी ज़्यादा सुख का अनुभव हो जाता है। मधु लक्ष्मी परिश्वंग, ये मधु माने
बसंत ऋतु होता, मधुमास, मधुमास माने ये बसंत ऋतु चैत्र मास कहलाता। लक्ष्मी से परिसंग होकर के पुलकाकृति, अत्यंत पुलक प्रसन्न आकृति वाला, क्योंकि सब ओर पत्र पुष्प फल हरे भरे हो जाते हैं ना, ऐसा लगने लगता है। चौदस्य आम मंजरी जालम, आम की जो मंजरी है उसका समूह मधुव्रत, मधुव्रत क्या है? भौरे का नाम है। उसका नियम है कि वो पराग ही सेवन करेगा, इसलिए उसका नाम मधुव्रत है। षडपदा, सबके 4 पैर होते हैं, उसके 6 पैर होते हैं। ऐसा वो मधुव्रत कृष्ण भौरे गुंजार करने लगते हैं। मनोलोकस्य पाटलम मारसायकम, और जैसे ही वसंत ऋतु आती है वैसे मनोलोक में मारसायकम, कामदेव अपना अधिकार जमाने लगता है। कोकिला नाम सुनश्चक्रे, माने किस प्रकार से आचरण होता है जीवों में, ये विषय यहाँ पर न रखा है। यानी पशु पक्षी भी इस बसंत ऋतु में वेद आदि की उदीर्णा से पीड़ित होकर के अपने किस प्रकार से क्रिया करते हैं उसका वर्णन किया है। समीरण कृता कंपः, बसंत ऋतु का वर्णन होने के बाद 74 नंबर के श्लोक से, चलो कल देख लेंगे। इतना